नमस्कार दोस्तों। आज हम शॉर्ट में रिवीजन करते हैं भगवती चरण बोहरा और चंद्रशेखर आज़ाद। 1903 से 1930 भगवती चरण बोहरा का जन्म 1903 में आगरा में हुआ था। पत्नी का नाम दुर्गा था, जो क्रांतिकारियों में दुर्गा भाभी के नाम से प्रसिद्ध थे। द फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब नामक पुस्तक की रचना की। चंद्रशेखर आज़ाद के कहने पर असहयोग आंदोलन में भाग लिया। भगवती चरण बोहरा HSRA के सदस्य रहे। नवजीवन भारत सभा के प्रचार सचिव रहे। ये काकोरी कांड, लाहौर षड्यंत्र केस व सांदर्स हत्याकांड में सम्मिलित थे, किंतु कभी भी पकड़े नहीं गए। भगवती चरण बोहरा पर CID होने का आरोप जयचंद्र विद्यालंकार ने लगाया। वायसराय इरविन को चलती ट्रेन से बम से उड़ाने का प्रयास किया, किंतु विफल रहे। इस कार्यवाही के बाद महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में बम की पूजा शीर्षक लेख लिखकर क्रांतिकारियों की आलोचना की। लाहौर षड्यंत्र केस, सांडर्स हत्याकांड की सुनवाई के दौरान क्रांतिकारियों ने बम फेंककर अभियुक्तों की रिहाई की योजना बनाई। इसी उद्देश्य से परीक्षण के दौरान बम फटने से 28 मई 1930 को रावी नदी के किनारे भगवती चरण बोहरा की शहादत हो गई। इसके बाद में है चंद्रशेखर आज़ाद। 23 जुलाई 1906 से 27 फरवरी 1931। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सीताराम तिवारी था, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बदर गांव के रहने वाले थे। इनकी माता का नाम जगरानी देवी था। इनका बचपन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में बीता। ये प्रारंभ में हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ नामक क्रांतिकारी दल के सदस्य बन गए। ऐसे आंदोलन में भाग लेने पर इनको गिरफ्तार कर बेतों से पीटा गया। जब जज ने पूछा कि नाम क्या है, तो कहा, मेरा नाम आज़ाद, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता और पता कारावास है। इस घटना के बाद आज़ाद कहलाए। झांसी के पास ओरछा गांव के जंगलों में आज़ाद पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के छद्म नाम से क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण व अध्यापन का कार्य किया करते थे। काकोरी कांड में शामिल 1925 थे। सांडर्स हत्याकांड में भी शामिल रहे। 1931 में अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में चंद्रशेखर आज़ाद ने रूस की बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर समाजवादी क्रांति का ब्रिटिश सरकार के कभी ने हाथ आने का संकल्प लिया और 27 फरवरी 1931 को आज़ाद पार्क में स्वयं को गोली मारकर प्राणों की आहुति दी। रामप्रसाद बिस्मिल इनको क्विक सिल्वर कहकर पुकारते थे। क्रांतिकारियों पर चलाए गए कुछ प्रसिद्ध मुकदमे। नासिक षड्यंत्र केस 1909 में अनंत लक्ष्मण कन्हारे के द्वारा क्रांतिकारी सावरकर बंधु की हत्या के बाद। अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 में घोष बंधु। मणिक तालाब बम कारखान पर छापा मारने के बाद। दिल्ली षड्यंत्र केस 1912 अवध बिहारी व अमित चंद्र फेंकने के बाद लाला मुकुंद। लाहौर षड्यंत्र केस 1929 भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। लाहौर षड्यंत्र केस 1929 भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु साम्यवादियों पर मुकदमे। पेशावर षड्यंत्र केस 1922-23 साम्यवादी नेता। कानपुर षड्यंत्र केस 1924। मेरठ षड्यंत्र केस 1929। मेरठ षड्यंत्र केस में लेस्टर हचिनसन, ब्रेन ब्रैडले तथा फिलिप स्प्रेट सम्मिलित थे।